गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। SMIC के 7th क्लास के स्टूडेंट्स ध्यान से सुने। पहले मैंने आपको हिंदी में पार्ट 1 कराया है और अब मैं आपको पार्ट 2 पढ़ाती हूँ। पार्ट 2 है आपका पार्ट का नाम है आपका साइकिल की सवारी। ये आपकी एक कहानी है, ये हास्य कहानी है आपकी। तो साइकिल की सवारी एक व्यंग प्रधान हास्य रसपूर्ण लेख है। ये साइकिल की सवारी एक व्यंग प्रधान हास्य रसपूर्ण लेख है जो मनोरंजन के साथ साथ पाठकों को नई नई जानकारियां भी देता है। लेख सरस और सरल शैली में लिखा गया है। इसको काय में लिखा गया है? सरस और सरल शैली में लिखा गया है। तो लेखक क्या कहता है? लेखक भगवान ही जानता है, जब मैं किसी को भी साइकिल चलाते या हारमोनियम बजाते देखता हूँ तब मुझे अपने ऊपर दया आती है। मैं सोचता हूँ कि भगवान ने ये दोनों विद्याएं भी क्या खूब बनाई हैं। लेखक कहता है कि भगवान ने ये दोनों विद्याएं भी क्या खूब बनाई हैं, हारमोनियम बजाना और साइकिल चलाना। एक विद्या से समय कटता है और एक विद्या से समय बचता है। एक विद्या से समय बचता है और एक विद्या से समय कटता है। तो एक विद्या वो कौन सी है जिससे समय बचता है? वो है साइकिल की सवारी। और जो जिससे समय कटता है वो है हारमोनियम। जब हमारा समय खाली रहेगा तो उसमें हम हारमोनियम बजाकर अपना टाइम काट सकते हैं। और जब हमें अपने कोई भी चलने की दूरी तय करनी है पैदल, तो हम अपना समय बचाने के लिए साइकिल से जाकर अपना समय बचाते हैं। यही इन दोनों विद्याओं की खूबी है। तो एक दिन बैठे बैठे लेखक के मन में विचार आया कि मैं भी साइकिल चलानी सीखूंगा। क्या विचार आया? कि मैं भी साइकिल चलानी सीखूंगा। जब छोटे छोटे छोकरे भी साइकिल चला सकते हैं और एक मूर्ख लोग भी साइकिल चला सकते हैं, अनपढ़ लोग भी साइकिल चला सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं साइकिल चलाने सीख सकता? तो मैं तो फिर भी पढ़ा लिखा हूँ, तो मैं तो साइकिल चलानी अवश्य सीख सकता हूँ। तो तभी जो है उन्होंने अपने मन में निश्चय किया कि मैं भी साइकिल चलानी सीखूंगा। तो दूसरे ही दिन फटे पुराने कपड़े उठा कर लाए और वो अपने पत्नी के सामने पटक दिए कि इन कपड़ों की आप मरम्मत कर दो, यानी कि इन कपड़ों को, फटे पुराने कपड़ों को आप सिल दो। तभी पत्नी जी हंसकर कहती हैं कि इन कपड़ों का आप क्या करोगे? पहले तो वो चुप रहे, फिर थोड़ी देर बाद बोले कि मैं ये साइकिल चलानी सीखूंगा। साइकिल चलाने में कपड़े फटते हैं, इसलिए मैं मेरे पुराने कपड़ों की मरम्मत कर दो। तभी उनकी पत्नी हंसकर बोलती हैं कि आप साइकिल चलाने क्यों सीखते हो? आप तो हवाई जहाज चलाना सीख लो। तो तभी जो है उसकी हंसी मजाक उड़ानी शुरू कर देती हैं। तो वो कहते हैं नहीं, मुझे तो साइकिल चलानी सीखनी ही है। तो तभी उनके दोस्त तिवारी जी आते हैं और उन तिवारी जी से कहते हैं लेखक कि मुझे ऐसा कोई उस्ताद बताओ कि जो मुझे साइकिल चलानी सिखा दे। खैर जी, उन्हें तिवारी जी भी बहुत मना करते हैं, फिर भी वो नहीं मानते हैं। वो कहते हैं नहीं, मुझे तो साइकिल चलानी सीखनी है। तभी तिवारी जी कहते हैं तो एक मेरी नज़रों में उस्ताद है, वो और फीस पर, मतलब पैसों पर साइकिल चलानी सिखाता है। तो वो कहते हैं कि उसे मुझे मेरी मुलाकात करा दो और मैं उससे साइकिल के लिए, मैं ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। तो वो बात करके बताते हैं तिवारी जी उन्हें कि वो साइकिल चलाने की औरों से तो 25 रुपये फीस लेते हैं और मेरे से आपसे जो है 20 रुपये फीस ले लेंगे। तभी वो अपने मन में सोचते हैं, लेखक सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि अगर जो 20 रुपये वो 10 दिन साइकिल चलाने के 20-20 रुपये लेगा, तो 60 दिन के तो ये जो है
सॉरी 30 दिन के तो 60 रुपये हो गए, तो मैं एक स्कूल क्यों नहीं खोल लेता। तो वो कहते हैं कि मैं ट्रेनिंग अपनी पत्नी से जब भी कहते हैं कि मेरे मन में एक ख्याल आया है कि मैं साइकिल चलानी सीख कर फिर मैं एक स्कूल खोलूँगा और उसमें लड़कों को साइकिल चलाना सिखाऊंगा, उनको ट्रेनिंग दूंगा, साइकिल चलाने की ट्रेनिंग दूंगा, उनसे मैं 400-500 रुपये महीने के कमा लूँगा। तभी पत्नी हंसती हैं और कहती हैं कि पहले आप तो साइकिल चलानी सीख लो। तभी वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो, उन्हें गुस्सा आ जाता है और कहते हैं देख लेना मैं साइकिल चलानी ज़रूर सीखूँगा। तो तभी जो है इतने में ही उस्ताद जी तिवारी जी बाहर से आवाज़ लगाते हैं और उस्ताद जी आ जाते हैं। तिवारी जी उस्ताद साहब को लेकर उनके घर के सामने खड़े हो जाते हैं। उस्ताद जी को लेखक देखकर उनको लगता है कि ये कैसा उस्ताद जी है। तो उस्ताद जी कैसे थे वो भी आप सुनिए। काला रंग था, नाटा कद था, भद्दी सी शकल सूरत थी, मोटी गर्दन, गले में काला धागा था, मैली लुंगी थी, पाँव में कसूरी जूता था और पहलवान की तरह देखने में लग रहा था। छोटी छोटी आँखें थीं। तभी लेखक सोचता है, उस्ताद जी को देखकर कहते हैं कि ये कैसे, अपने मन में कि ये कैसे उस्ताद जी हैं। इन उस्ताद जी ने तो फिर इनसे क्या साइकिल ये सिखाएंगे। तभी वो अपने मन में विचार करते हैं कि मेरे को कौन से इनसे साइकिल ही तो सीखनी है, मेरे को कौन से इसने फिल्मी दुनिया में थोड़ी ले जाना है। तभी इस बात को सोचकर वो उनके साथ चल देते हैं। तो जब वहाँ पे चलते हैं तो एक बिल्ली रास्ता काट जाती है और एक लड़का छींक देता है। बिल्ली रास्ता काट जाती है, आगे चलकर एक लड़का छींक देता है और जो फिर उसके आगे चलते हैं तो रास्ते में चलने वाले मुसाफिर उनको देखकर हंसने लगते हैं। वो सोचते हैं कि ये तो मेरे को जानते भी नहीं है, तो ये मुझे देखकर क्यों हंस रहे हैं। तभी जो है अपने आप में देखते हैं ऊपर से नीचे कि मेरे ऊपर ये क्यों हंस रहे हैं, यानी मुझे देखकर ये क्यों हंस रहे हैं। तो तभी जो है उन्होंने देखा, अपने आप को देखा, तो उन्होंने खुद ने उल्टा पजामा पहन रखा था और उल्टी ही अचकन पहन रखी थी। उल्टा पजामा और उल्टी अचकन पहनकर वो साइकिल सीखने चले गए थे, इसलिए वहाँ पर चलने वाले लोग उनको देखकर हंस रहे थे। तो तभी जो है वो वापस घर पर गए, कपड़े बदल कर आए और फिर दोबारा से साइकिल लेकर चलने लगे। तो उस्ताद जी कहने लगे, उस्ताद जी को रास्ते में लस्सी मिल गई, लस्सी की दुकान दिख गई, तो वहाँ वो कहने लगे कि मैं लस्सी पीकर चलूँगा, 1 मिनट आप ठहरो, मैं लस्सी पीकर चलता हूँ। तो उस्ताद जी तो दुकान पर लस्सी पीने लगते हैं। इतने में ही लेखक साइकिल के सारे पुर्जे साफ करते हैं। तो पुर्जे साफ करने में वो पुर्जे सारे हिल जाते हैं और साइकिल को पर धम से ऊपर बैठ जाते हैं और साइकिल को चलाने लगते हैं। पहले ही पेंडिल मारते हैं तो साइकिल से धड़ाम नीचे गिर जाते हैं और साइकिल उनके पैरों पर गिर जाती है। तो साइकिल पैरों पर गिरने पर उनके बहुत अधिक चोट लग जाती है। तो वो उनके घर पर उन्हें उठा कर लाते हैं उनके घर पर। तो जब बेहोश हो जाते हैं तो घर आकर जब उन्हें होश आता है तब वो उनकी पत्नी कहती हैं, और सुनाओ कि ठीक हो, क्या हाल है। तो तभी वे अपने आप को देखते हैं तो सारी उनकी इतनी पट्टियां थीं उनके ऊपर, तो उन्हें देखकर एकदम से उन्हें बेहोशी सी आ जाती है कि मेरे इतनी चोट लग गई है। तो तभी श्रीमती जी कहती हैं, क्यों, और चला लो ना साइकिल। तभी उन्होंने सोचा कि आज से मैं कभी भी साइकिल नहीं चलाऊंगा। उन्होंने उसके बाद, हाँ, वो कहते हैं कि उसके बाद मैंने कभी भी साइकिल को हाथ नहीं लगाया। लेखक कहते हैं कि उसके बाद मैंने कभी साइकिल को हाथ नहीं लगाया। ये आपकी साइकिल की सवारी की कहानी है। इसे आप जो है, मैंने आपको व्हाट्सएप पर
इसका पूरा पार्ट आपको फ़ोटो दिया है उसका, उसमें आप पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर सर्च करेंगे और उन्हें जो है आप फेयर कॉपी पर लिखेंगे। अगर जो आपको समझ में ना आया हो तो आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं और सब्सक्राइब कर भी पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप डेली का डेली होमवर्क ज़रूर कर रहे होंगे। सभी बच्चे ध्यान से करें और सफाई से करें। धन्यवाद।